like a Hellcat. पार्ट 9 में हमने देखा कि मैंग फांगयान को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज देता है, जिसे देख फांगयान काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। और वहीं याओ अकेले बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी क्योंकि वो हायुंग को लेकर बहुत परेशान थी कि तभी वो एक कार्ड देखती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि याओ हम दोनों ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे। तो ये देख वो स्माइल करती है। एक्चुअली ये कार्ड याओ को और किसी ने नहीं बल्कि हायुंग ने ही दिया था जब वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे कि तभी एक दिन याओ ने हायुंग के घर में एक लड़की को देखा, जिसे देख याओ का दिल टूट गया और उसने हायुंग से ब्रेकअप कर लिया। इसलिए बस तभी से याओ हायुंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मैंग मॉर्निंग में फांगयान को उसके घर छोड़ने आता है, जहां फांगयान बोलती है कि आज रात हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे, जिस पर मैंग पूछता है कि पर कहाँ। तो इस पर वो बोलती है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी और फिर मैंग को बाय कहकर वहां से चली जाती है। और वहीं वी डॉक्टर किम से मिलने आता है, जिसे देख वो पूछते हैं कि तुम आज इतनी सुबह यहाँ कैसे, जिस पर वी बोलता है कि क्योंकि मुझे छोड़ दिया गया है इसलिए अब मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये सुन डॉक्टर किम बोलते हैं कि किसने, फांगयान ने। तो ये सुन वी और भी ज्यादा उदास हो जाता है। तो डॉक्टर किम बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, किस्मत में तुम दोनों का साथ होना ही लिखा है, क्योंकि जब फांगयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लीप वॉकिंग में गई थी तो तब तुम्हारे हक करने की वजह से ही उसे होश आया था। तो बस तभी सब क्लियर हो गया था कि अब सिर्फ तुम ही उसे ठीक कर सकते हो। जिसे सुन वी हैरान होकर पूछता है कि कब। तो वो बताते हैं कि जब मैंग की मूवी यानी वाटर यूटोपिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो ये सुन वी कुछ सोचने के बाद भागता हुआ वहां से जाता है। और वहीं जब फांगयान घर के अंदर आने के बाद छुपते छुपते जब जैसे अपने रूम में जाने ही वाली थी कि तभी याओ उसे रोक लेती है और पूछती है कि तुम पूरे 2 दिन से कहाँ गायब थी। तो इस पर फांगयान याओ को सारी बात बता देती है कि वो और मैंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसे जानकर याओ हैरान होती है और फिर गुस्से से बोलती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मतलब कि क्या तुम भूल चुकी हो कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम किसी को भी डेट नहीं कर सकती। तो इस पर फांगयान बोलती है कि पर मैंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और साथ ही मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। तो इस पर याओ बोलती है कि वो एक बहुत ही रिच और फेमस फिल्म मेकर है, जिसके पीछे पता नहीं कितनी लड़कियां पड़ी रहती होंगी, इसलिए वो जब चाहे तुम्हें छोड़ सकता है, क्योंकि सब लड़के एक जैसे होते हैं जिन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही हो। तो इस पर फांगयान भी गुस्से से कहती है कि जो तुम्हारे साथ हुआ जरूरी नहीं कि वो सबके साथ हो। तो याओ बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर जाओ बता दो मैंग को अपनी बीमारी के बारे में कि तुम उसके भाई यानी वी के हग और किस करने की वजह से होश में आती हो। जिस पर फांगयान बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं उसे सारी बात बता दूंगी और तुम देखना वो मुझ पर ट्रस्ट भी करेगा। और फिर वहाँ से चली जाती है। और वहीं वी अपनी सेक्रेटरी की हेल्प से प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर देखता है, जिसमें साफ दिख रहा था कि उस दिन फांगयान मैंग के हक करने की वजह से होश में आई थी। तो ये देख वी का बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि हमेशा फांगयान मैंग की वजह से ही होश में आती थी, ना कि उसकी वजह से। जिस वजह से वी से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि जिस लड़की यानी फांगयान को अब वो हद से ज्यादा प्यार करने लगा है, पर वो मैंग के साथ खुद को सिक्योर फील करती है। इसलिए वी यहाँ बहुत ही ज्यादा उदास भी होता है। और वही जब फांगयान अपने रूम में होती है कि तभी उसके पास वी का मैसेज आता है, जो कि फांगयान को उसके पास आने के लिए बोलता है, ये कह के कि मैंने एक न्यू सॉन्ग रिकॉर्ड किया है उसे सुनाने के लिए। बट फांगयान मना कर देती है और बताती है कि मैं मैंग के साथ डेट पर जा रही हूँ, क्या तुम हमें कोई अच्छी सी जगह सजेस्ट कर सकते हो। तो इस पर वी फांगयान को जैज बार जाने के लिए बोलता है, ये बताते हुए कि वो प्लेस बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए फांगयान मान जाती है और मैंग को भी उस जैज बार की लोकेशन सेंड कर देती है। जिसके बाद फिर जब वो अपने लिए कोई भी ड्रेस चूज नहीं कर पाती तो कहती है कि क्या जरूरत थी मुझे याओ से लड़ने की, क्योंकि अगर वो होती तो मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस चूज कर देती। कि तभी याओ अंदर आके कपड़े रख के जाने लगती है, जिसे रोक फांगयान उसे आज के लिए सॉरी बोलती है और फिर कहती है कि मॉम डैड के बाद सिर्फ तुमने ही मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि सुबह मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर याओ बोलती है कि गलती मेरी भी है, क्योंकि मुझे भी मैंग को बिना जाने उसके बारे में वो सब नहीं कहना चाहिए था। फांगयान बोलती है कि मैंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है। तो याओ कहती है कि ठीक है,
पर एक बात हमेशा याद रखना कि अगर मैंग तुम्हें सच्चा प्यार करता है तो उसे तुम्हारी बीमारी भी एक्सेप्ट करनी होगी, जिसके लिए फांगियान मान जाती है। तो फिर याया फांगियान के लिए एक अच्छी सी ड्रेस चूज कर देती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फांगियान जैज बार पहुंच चुकी है, जहां बैठकर वो मैंग के आने का वेट करने लग जाती है और फिर बोलती है कि वैसे मैं मैंग को कैसे अपनी बीमारी के बारे में बताऊं। कि तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पे पड़ती है, जिसे देख फांगियान डायरेक्ट स्लिप वॉकिंग में चली जाती है और फिर अपनी जगह से खड़ी होकर चलने लगती है, जहां उसकी कुछ लोगों से टक्कर भी होती है। जिसे देख एक आदमी पूछता है कि क्या तुम ड्रंक हो, पर वो कोई जवाब नहीं देती। तो ये देख सभी लोग उसे घूरते हैं। इनफैक्ट एक लड़की फांगियान को धक्का भी दे देती है, क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड से टकराई थी। कि तभी मैंग वहां आकर फांगियान को पकड़ लेता है और फिर चिल्लाकर बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। एंड देन वो फांगियान को उठाकर वहां से ले जाने लगता है। कि तभी सामने से वी आकर बोलता है कि फांगियान को मुझे दो, तभी वो होश में आ पाएगी। जिस बात के लिए पहले तो मैंग मानता नहीं, पर फिर उसे याद आता है कि लास्ट टाइम भी फांगियान वी की वजह से ही होश में आ पाई थी, इसलिए फिर वो मजबूरन वी को फांगियान दे देता है, जिसे उठाकर वी एक दूसरे रूम में लाता है। कि तभी थोड़ी बहुत देर के बाद फांगियान को होश भी आ जाता है। तो ये देख मैंग गुस्से में वहां से चला जाता है। देन फांगियान पूछती है कि अभी मुझे क्या हुआ था। तो इस पर वी बताता है कि तुम स्लीप वॉकिंग में चली गई थी, पर तुम टेंशन मत लो क्योंकि मैंने सब ठीक कर दिया। फांगियान कहती है कि पर ऐसा हुआ कैसे, जबकि मैंने तो कोई डरावनी चीज़ नहीं देखी थी। जिस पर वी बोलता है कि शायद तुम शॉक हो गई होंगी। तो फांगियान बोलती है कि चलो छोड़ो, तुमने मेरी हेल्प की इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। जिसे सुन वी स्माइल करने के बाद वहाँ से चला जाता है और फिर बाहर आकर मैंग को फांगियान की बीमारी के बारे में बताता है, क्योंकि अभी तक मैंग को बस ये पता था कि फांगियान को स्लिप वॉकिंग की बीमारी है, पर ये नहीं पता था कि वो सिर्फ वी की वजह से ही होश में आ पाती है। इसलिए वो बोलता है कि फांगियान को सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ सिक्योर फील करती है, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। तो ये सुन मैंग गुस्सा करता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि मैंग फांगियान को उसके घर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ फांगियान मैंग को अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करती भी है, बट मैंग उसे चुपचाप घर के अंदर जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है। तो फिर फांगियान मजबूरन घर के अंदर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ हम वी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि वी ने ही फांगियान को किसी चीज की हेल्प से हिप्नोटाइज किया था, जिस वजह से वो स्लीप वॉकिंग में जाने के बाद चलने लगी और फिर वी ने मैंग से छुपकर उस चीज को बजाया, जिस वजह से फांगियान को होश आया। इसका मतलब वी ने ये सब जानबूझ के किया ताकि वो मैंग को ये बिलीव दिला सके कि फांगियान को सिर्फ वही होश में ला सकता है, पर ये सब करके वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो रोते हुए सॉरी फांगियान कहता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फांगियान और मैंग साथ में मूवी देखने आते हैं, जहां मैंग फांगियान को देखते हुए मन ही मन बोलता है कि फांगियान को अपनी बीमारी ठीक करने के लिए वी के साथ रहना चाहिए, पर ये मेरी वजह से अपनी बीमारी को इग्नोर कर रही है, जो कि इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। देन मूवी खत्म होने के बाद ये दोनों वापस घर जाने लगते हैं, जहाँ फांगियान खुश होकर बोलती है कि वैसे आज की मूवी कितनी अच्छी थी ना, क्योंकि हीरोइन ने अपने प्यार को पाने के लिए कितना कुछ किया। जिस पर मैंग पूछता है कि तो क्या ये अच्छी बात है कि उस हीरोइन ने अपने प्यार को पाने के लिए इतना सब सैक्रिफाइस कर दिया। जिस पर फांगियान बोलती है कि हाँ, क्योंकि अगर मैं भी उस हीरोइन की जगह होती तो अपने प्यार के लिए जान भी दे देती। तो ये सुन मैंग रुक जाता है और बताता है कि आज मैं डॉक्टर किम से मिला, जिन्होंने मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में बताया। तो ये सुन फांगियान डर के कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाली थी। मैंग पूछता है कि कब, और कहता है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, पर तुम्हें अपने ट्रीटमेंट के लिए वी के हग और किस की ज़रूरत होगी। तो इस पर फांगियान मैंग का हाथ पकड़ बोलती है कि मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। बट मैंग फांगियान से अपना हाथ छुड़वा लेता है और बोलता है कि पर अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और फिर रोते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद फांगियान भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह रोती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंग उसे छोड़कर चला गया। एंड देन मैंग वी के पास आकर बोलता है कि मैंने फांगियान को छोड़ दिया है, इसलिए अब तुम प्लीज़ उसका अच्छे से ख्याल रखना। तो ये सुन वी हैरान होता है और फिर मैंग वहाँ से चला जाता है, और वहीं फांगियान ब्रेकअप होने के बाद पूरी रात रोती है एंड मैंग भी पूरी रात ड्रिंक करते हुए रोता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि याया जुंग से कहती है कि जब तक फांगियान नहीं आ जाती तब तक तुम कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि आज उसका थोड़ा मूड खराब है, इसलिए हम तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे।
तो इस पर जुंग बोलता है कि उनको उनके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया ना। तो ये सुन याया उसे डांटकर चुप करवाती है और फिर फांगियान को उठाने उसके रूम के बाहर जाती है। तो फांगियान बाहर आ जाती है एंड ब्रेकफास्ट करते टाइम बताती है कि उसे आज डबिंग के लिए कंपनी जाना होगा। और वही मैंग जो कि फांगियान के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके ऑफिस में अंकल लू आते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे साथ कौन आया है। कि तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम है लिंग वे, जो कि अंकल लू की एक इकलौती बेटी है। तो उसे देख मैंग बोलता है कि लिंग वे तुम तो जापान में स्टडी कर रही थी ना, तो फिर यहाँ कैसे? तो इस पर लिंग वे कहती है कि इसलिए क्योंकि मैं वहाँ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। देन अंकल लू बताते हैं कि लिंग वे यहाँ तुम्हारी मूवी यानी वाटर यूटोपिया के लिए आई है क्योंकि इसने जापान से कंप्यूटर ग्राफिक कोर्स किया है। बट लिंग वे कहती है कि इसका फेस तो देखिए, क्या ये मेरे यहाँ आने से खुश नहीं? जिस पर मैंग कहता है कि आज हम तुम्हारी आने की खुशी में साथ में डिनर करेंगे। तो ये सुन लिंग वे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वहीं जब हायुंग लिंग वे को देखता है तो उसे देख वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि फांगियान भी डबिंग के लिए मैंग की कंपनी आ चुकी है। जहाँ जब जैसी वो मैंग को लिंग वे के साथ आता हुआ देखती है तो वहीं रुककर उन्हें देखने लग जाती है। एंड मैंग भी जब फांगियान को देखता है तो वो भी वहीं स्टॉप हो जाता है। जिस बात को लिंग वे नोटिस करती है कि मैंग का इस लड़की से कुछ तो कनेक्शन है, इसलिए उसे गुस्सा आता है और वो मैंग को जल्दी से वहाँ से ले जाने लगती है। तो फिर मैंग भी फांगियान को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है कि तभी लिंग वहाँ आकर फांगियान को उन लोगों के रास्ते से साइड करता है एंड पूछता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। जिस पर फांगियान बोलती है कि कहीं नहीं, मैं तो बस स्क्रिप्ट देख रही थी। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि मैंग, अंकल लू और लिंग वे ये तीनों साथ में डिनर करते हैं। जहाँ लिंग वे मैंग से फांगियान के बारे में पूछती है कि वो लड़की कौन थी जिसे तुम देख रहे थे, क्या तुम दोनों क्लोज हो? जिस पर मैंग कहता है कि नहीं, वो मेरी सिर्फ एक एम्प्लॉय है। तो ये सुन लिंग वे खुश होकर कहती है कि अच्छा ऐसा है, वैसे भी उस जैसी लड़की तुम्हें पसंद कैसे आ सकती है। तो ये सुन मैंग गुस्से से लिंग वे को देखता है और वहीं दूसरी तरफ फांगियान मैंग का नंबर डिलीट करने की बहुत कोशिश कर रही होती है बट वो उसे कर नहीं पाती। कि तभी अचानक उसे गलती से मैंग का नंबर डिलीट हो जाता है तो वो काफी परेशान होती है। जिसकी ये हालत देख यायो लिन से पूछती है कि इसे क्या हुआ। जिस पर लिंग यायो को सारी बात बता देता है। तो यायो बोलती है कि इसका मतलब वो मैंग धोखेबाज ही निकला और फिर पूछती है कि वैसे वो लड़की दिखने में कैसी थी, मतलब कि क्या वो सुंदर है। तो इस पर लिन बताता है कि वो लड़की इतनी ज्यादा सुंदर है कि उसके आगे फांगियान भी कुछ नहीं। जिस बात को फांगियान भी सुन लेती है और उन दोनों को देखती है तो वो दोनों काम करने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। और वहीं लिंग वे मैंग के ऑफिस आकर उसका कंप्यूटर चेक करने लगती है कि तभी उसे फांगियान की वॉइस वाली वही डक दिखती है जिसे मैंग रोज सुनता है। तो उसे देख लिंग वे बोलती है कि भला ये क्या बकवास है और फिर वो उस डक को डिलीट कर देती है और फिर फांगियान के पास आकर उससे कहती है कि तुम फांगियान हो ना। तो ये सुन फांगियान कहती है कि हाँ, पर क्या आप मुझे जानती हो। तो इस पर लिंग वे कहती है कि हाँ, तुम वाटर यूटोपिया की वॉइस आर्टिस्ट हो। तो ये सुन फांगियान हल्की सी स्माइल देती है एंड देन लिंग वे फांगियान से दोस्ती कर लेती है। और वहीं जब मैंग को पता चलता है कि उसका डक कार्टून उसके कंप्यूटर से गायब है तो ये देख वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। कि तभी इतने में वहाँ लिंग वे भी आ जाती है और कहती है कि पता नहीं क्यों एक अजीब सा कार्टून बार बार तुम्हारे कंप्यूटर में आ रहा था, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। तो ये सुन मैंग बहुत ही जोर से माउस पटकता है तो ये देख लिंग वे डर जाती है। देन मैंग कॉल कर किसी कंप्यूटर ठीक करवाने वाले को बुलाता है जो जब जैसे ही वहाँ आता है तो मैंग उससे उसका पुराना स्क्रीन सेवर रिस्टोर करने के लिए बोलता है। बट उस आदमी के चेक करने पर भी स्क्रीन सेवर रिस्टोर नहीं हो पाता क्योंकि वो फाइल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो ये सुन मैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, इसलिए फिर मैंग गुस्से से लिंग वे को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो ये सुन लिंग वे वहाँ से चली जाती है बट वॉशरूम आकर गुस्से से कहती है कि वो सिर्फ एक बकवास सा कार्टून ही तो था जिसमें उस लड़की फांगियान ने आवाज दी थी। आखिर मैंग उसकी वजह से मेरे ऊपर गुस्सा कर कैसे सकता है। जिन बातों को फांगियान की सीनियर सुन लेती है जो कि ऑलरेडी फांगियान को 2 बार डरा चुकी है। देन वो लिंग वे से बोलती है कि तुम्हारी और मेरी दुश्मन एक ही है। तो
तो ये सुन लिंगवे उस सीनियर लड़की को देखने लग जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिंगवे वहाँ बैठे लोगों को बताती है कि ये एक हाई टेक इक्विपमेंट है जिसे मैंने जापान से खरीदा था, क्या कोई इसे ट्राई करना चाहेगा। तो ये सुन सभी लोग अपना हाथ उठाने लगते हैं कि तभी वहाँ फांगियान आती है, जिसे देख लिंगवे उसे उस हाईटेक इक्विपमेंट को ट्राई करने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि तुम मेरी फ्रेंड हो ना। तो फिर फांगियान को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। पर जब जैसी फांगियान उसे पहनती है तो उसमें लिंगवे एक हॉरर क्लिप प्ले कर देती है, जिसे देख फांगियान डर जाती है एंड स्लीप वॉकिंग में चली जाती है, जिसको ऐसी हालत में देख लिंगवे को बहुत अच्छा लगता है। देन जब फांगियान स्लीप वॉकिंग में चलने लगती है तो उसके इस बिहेवियर को कोई भी समझ नहीं पाता कि तभी एक लड़की उसके फेस से उस इक्विपमेंट को हटाती है, जिसके बाद फिर सभी लोग फांगियान को देखने लग जाते हैं। तो लिंगवे उस सीनियर लड़की से पूछती है कि कहीं इसे कुछ होगा तो नहीं, जिस पर वो बोलती है कि अरे नहीं, इसे कुछ नहीं होगा, बल्कि मैंने तो कई बार इसके साथ ऐसा किया है, तुम सिर्फ तमाशा देखो। और वहीं जब हायिंग की नज़र फांगियान पे पड़ती है तो वो इस बारे में जाकर मैंग को बताता है कि फांगियान को कुछ हो गया है, जिसे सुन मैंग भागकर फांगियान के पास आता है और उसे सभी लोगों के सामने उठाकर वहां से ले जाता है, जिसे देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, इंक्लूडिंग लिंगवे। देन मैंग फांगियान को वी के पास लाकर उससे कहता है कि फांगियान को जल्दी से ठीक करो क्योंकि ये स्लीप वॉकिंग में चली गई है। तो ये सुन वी घबरा जाता है क्योंकि वो उसे ठीक नहीं कर सकता। मैंग गुस्से से बोलता है कि तुम सोच क्या रहे हो, इसे जल्दी से हग और किस करो जिससे कि इसे होश आ पाए। वी बोलता है कि ठीक है, पर अगर तुम मुझे देखते जाओगे तो मैं ये कैसे करूँगा। तो फिर इसलिए मैंग अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है, बट वी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो फांगियान को होश में कैसे लाए, क्योंकि अगर आज फांगियान होश में नहीं आई तो वी का झूठ पकड़ा जाएगा जो उसने मैंग से बोल रखा है। इसलिए फिर जब जैसे वी घबराते हुए फांगियान को किस करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी फांगियान को होश आ जाता है। तो ये देख वी बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर तब तक कोई फांगियान और वी की फ़ोटो क्लिक कर चुका था, जो कि और कोई नहीं बल्कि फांगियान की सीनियर थी, जो कि उस फोटो को तभी सोशल साइट पे अपलोड कर देती है। देन फांगियान को होश में आता देख मैंग गुस्से में वहां से चला जाता है और फिर अपने ऑफिस में आकर हायिंग से बातें करने लग जाता है कि तभी हायिंग को एक न्यूज़ पता चलती है, जिसे जब जैसी वो मैंग को दिखाता है तो उसे देख मैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि फांगियान और वी की ऑलमोस्ट किस हो जाने वाली फ़ोटो नेट पर वायरल हो चुकी थी, जिसमें लिखा हुआ होता है कि वी की कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। तो ये देख सभी लोग बातें बनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि जरूर इस लड़की ने ही वी को पटाया होगा। इसलिए यहाँ वी के सभी फैंस फांगियान के दुश्मन बन जाते हैं और जब ये न्यूज़ वी को पता चलती है तो वो भी बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है और समझ नहीं पाता कि अब आगे करे तो करे क्या, क्योंकि इस न्यूज़ की वजह से फांगियान की लाइफ पे बहुत सारे इफेक्ट पड़ने वाले थे। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 10 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.